हाथरस में हुई गैंगरेप की वारदात के बाद उस बेटी का गला दबा दिया गया, जिससे उसकी जुबान कट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई और फिर जिंदगी और मौत से लड़ते हुए सांसें भी टूट गई। इस विभत्स वारदात ने लोगों को राजधानी दिल्ली में साल 2012 में हुई निर्भया की याद दिला दी, जिसके साथ चलती बस में गैंगरेप किया गया, जिसके बाद उसने भी दम तोड़ दिया था। बेटियों के साथ हो रही इस दरिंदगी ने कवि कुमार विश्वास को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। हाथरस की बेटी के लिए उनके दिल में जो भी दर्द था, उसे उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए बयां किया। हाथरस की बेटी के लिए विश्वास का दर्द। कवि कुमार विश्वास ने फेसबुक पर लिखे पोस्ट में कहा, कहते हैं गिलहरी के बदन पर दिखाई देने वाली धारियां करुणावतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पावन और स्नेहिल स्पर्श का जीवंत परिणाम है। एक गिलहरी के प्रति मनुष्यता के सबसे बड़े प्रतिमान की सजग और जीवंत संवेदना का सनातन प्रमाण है। और आज हमारी कबीलाई सोच ने ये कैसा समय उपस्थित किया है कि हमारे समय की इन छोटी छोटी नन्ही मासूम गिलहरियों की धारियों में क्रूरतापूर्ण पाशविकता की हर अनकही बर्बरता हम देखने और सुनने के लिए विवश हैं। कवि कुमार विश्वास फेसबुक पोस्ट में नेताओं पर भड़ास निकालते हुए कहते हैं, मन तो नहीं करता कि कोई राजनीतिक टिप्पणी करूं, देश भी नहीं चाहता हम जैसे लोग राजनीति में दिखाई भी दें। चलो ठीक है, जैसा आप सब चाहो। आप सबको आपके ये व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, वंशवादी, जातिवादी, धार्मिक उन्मादी नमूने मुबारक। हम तो अपने लिखने पढ़ने के काम में हाशिए पर होकर भी तुम्हारे काम की मुख्य धारा से तो ज्यादा ही प्रासंगिक हैं और खुद से बहुत खुश भी हैं। पर कई बार सियासत की बेशर्मी का पानी सिर के इतने ऊपर चला जाता है कि मोहब्बत के कहन वाली आंखें भी लहू टपकाने की राह ढूंढने लगती हैं। सियासी दलों के समर्थकों को भी जगाने की कोशिश करते हुए कवि कुमार विश्वास ने लिखा, वोट देने या समर्थक होने का मतलब ये तो नहीं कि आत्मा और मनुष्यता को भी गिरवी रख दोगे। अरे अगली बार फिर से वोट दे देना इन्हें ही, पर कम से कम अपनी बेटियों की लुटती अस्मत पर आंख में शोले भरकर ऊंची आवाज में सवाल तो पूछो। पार्टियों, नेताओं के भक्तों, चमचों, चिंटुओं, याद रखो, ऐसी नपुंसक खामोशी बड़े बड़े हस्तिनापुरों को लाशों के ढेरों में तब्दील कर देती है। पहले भी हर सरकार के वक्त कहता रहा हूं, फिर कह रहा हूं, बाबुल की गुड़िया को खिलौना समझने वालों के खिलाफ जाग जाइए, इकट्ठे हो जाइए, वरना एक दिन सबके आंगन की किलकारियां खामोश हो जाएंगी। कवि कुमार विश्वास ने लोकतंत्र का चौथा खंबा कहे जाने वाले मीडिया को भी नहीं बख्शा। उन्होंने सुशांत, कंगना, ड्रग्स जैसी खबरों में उलझे मीडिया को लताड़ते हुए कहा, हाथरस की बिटिया का शाप हमारे आपके इस घोर नीच समय के सिर पर है। बच्चियां अभी भी उसी हाल में हैं। राजनीतिक पार्टियों के नेतागण बिहार में बिजी हैं। देश का चौथा खंबा अवसरवादी फर्जी नायकों और राजविदूषकों के यहाँ चरस की पुड़िया ढूंढने में बिजी है। सभ्यता के पतन का मार्ग इन दिनों जीडीपी की तरह इजी है। अब तो ईश्वर ही कोई राह दिखाए। उत्तर प्रदेश में तो जैसे मानवता, प्रशासन, नैतिकता, व्यवस्था, कानून और पुलिस सबने ही जिम्मेदारियों को मानो अंतिम प्रणाम सा कर दिया है। कवि कुमार विश्वास ने शब्दों के जरिए अपनी पीड़ा और गुस्से को बयां करते हुए कहा, गुड़िया जैसी मासूम बेटियों के लिए हमारा समय, हमारा इस दौर का देश शायद बना ही नहीं है, या हम इतनी मासूम बेटियां डिजर्व ही नहीं करते। देखते देखते पूरा समाज कबीले में बदल रहा है। पता नहीं गुस्से में हूं या दुख में, पर बड़ा बेबस सा अनुभव कर रहा हूं। लग रहा है राजनीति के रास्ते से नहीं, समाज का पानी बदलने से ही शायद कुछ होगा। सारा पानी ही सड़ सा गया है। उलीच फेंकना होगा समाज के मानसरोवर में जम गए इस बदबूदार गंदे पानी को। आप भले किसी खास पार्टी के नेता या समर्थक हो, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ही सही अपने समाज के लिए सत्ता से सवाल पूछना भी आपकी जिम्मेदारी है। जिसे आप वोट देते हैं उनसे सवाल पूछना आपका हक है। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो सत्ता तो आएगी, चली जाएगी, मुद्दे वहीं के वहीं रह जाएंगे और आपके समाज की समस्याएं भी वैसी ही रहेंगी। इसलिए कवि कुमार विश्वास ने हाथरस की घटना के बहाने ही सही लोगों को जगाने की कोशिश करते हुए कहा है
कि वोट देने या समर्थक होने का मतलब ये तो नहीं कि आत्मा और मनुष्यता को भी गिरवी रख दोगे। कम से कम अपनी बेटियों की लुटती अस्मत पर आंख में शोले भरकर ऊंची आवाज में सवाल तो पूछो। कवि कुमार विश्वास की इन बातों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।